एक दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की बात करते हैं। बताते हैं उस दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनका नाम है रेखा झुनझुनवाला। और इन्हीं के पोर्टफोलियो में से आज एक स्टॉक लेके आए हैं। जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 3,51,53,हजार शेयर खरीद रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने इस कंपनी पे लगा रखा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड के बारे में। ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर एसेसरीज ब्रांड है। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि पिछले साल ही इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दिया। और आने वाली 2 फरवरी 2026 को भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। तो बात आज करेंगे मेट्रो ब्रांड के बारे में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1026 रुपीज 40 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 3.36% की। लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न को आप जरूर देखें, एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। और जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उनका भी इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। 1 साल की बात करूं तो इस कंपनी ने निराश ही किया, मार्केट ने भी निराश किया और इस कंपनी ने भी निराश किया, क्योंकि मार्केट अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 13.66% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1184 रुपीज का, जो आज के दिन है 1026 रुपीज 40 पैसे का। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एक अच्छा खासा कहा जाएगा कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 137.90% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी के शेयर पर मिल रहा था 455 रुपए का, जो आज के दिन बढ़ के हो गया 1026 रुपीज 40 पैसे का। तो जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो एक ही चीज बताती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से ही अपना पैसा लगाना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और तभी आपको ये कंपनियां एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने आज पैसा दिया और कल से ही कंपनियां रिटर्न निकाल के देने लगेंगी, क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो कंपनियां उन पैसे को नए नए प्रोजेक्ट्स पे लगाती है और बाद में चल के आपको भी एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। हाईएस्ट शेयर प्राइस की बात करूं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1345 रुपीज, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 990 रुपए 5 पैसे का। और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 3,91,53,564 शेयर खरीद रखे। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है ये और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट रेखा झुनझुनवाला का इस कंपनी पे लगा हुआ है। इवेंट्स की बात करूं तो 2 फरवरी 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। और रिकॉर्ड डेट है 2 फरवरी 2026 को। हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए। तो जिसके पास भी इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात करें पिछले साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार 2.5 रुपए का, एक बार 3 रुपए का और एक बार 14 रुपए 50 पैसे का। तो ना केवल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देख के खुश कर रही है, साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार रिटर्न निकाल के भी दिया। तो जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे पिछले साल कंपनी के द्वारा एक अच्छा खासा अमाउंट भी देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 28,886 करोड़ का। कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 15.90 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी 49.55 है। शेयर मार्केट में एक जो अच्छा इंडस्ट्री पी होता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी है 0.79। इस कंपनी पर लोन कर्ज आप भी देख सकते हैं ना के बराबर है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का 19.57% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक जो अच्छा आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है और सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो फ्यूचर में एक जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है उनको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि कंपनी सही से पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाती, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती, तो फ्यूचर में रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। इस कंपनी का ईपीएस 13.15 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट जो 12 महीने थे, जो एक साल था, उसमें कितना कमाया। और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा नहीं कमाया। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 1.88%। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो डिविडेंड यील्ड होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। तो अभी ही कंपनी ने अपने फाइनेंशियल Q3 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 827 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 2600 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 130 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 354 करोड़। बात करें नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 1738 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ इससे ज्यादा था 1893 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास बहुत ज्यादा अपनी कंपनी में लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है दिसंबर क्वार्टर में 71.83% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.84% का, जबकि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 7.14% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 3.82% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 0.37% की। तो जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 3 करोड़ 51 लाख शेयर खरीद रखे हैं। और ये कंपनी आपने देखा 5 साल में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। आने वाली 2 फरवरी 2026 को ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाए, रिटर्न दिया जाए। डिविडेंड तो दे ही रही है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में दे रही है। और ये बताती है कि यदि आप 5 साल किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी बिल्कुल भी निराश नहीं करती। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये भी है कि दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगा हुआ है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।